रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन को डिब्यूट किए हुए एक दशक से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, जिन्हें उस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था जिसे आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कहते हैं। इन 10 सालों में हमने अपने हीरोज़ को गिरते हुए भी देखा है और गैलेक्सीज को बचाते हुए भी, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो उसकी टोन और स्टाइल को डिफाइन करते हैं और जिनकी वजह से आज MCU इतना सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बन पाया है। तो आज इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऐसे ही 10 सीन्स के बारे में बात करेंगे। ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, इसीलिए मैंने सभी सीन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। I am Iron Man. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं उस सीन से जिसने MCU को शुरू किया था। ये सीन है 2008 की आयरन मैन मूवी का, जहां मूवी के एंड में टोनी स्टार्क पूरी दुनिया को बता देता है कि वही आयरन मैन है। इस सीन से मार्वल ने ये दिखाया कि किस तरह उनकी ये फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी से अलग होने वाली है। जहां ज़्यादातर सुपर हीरोज़ जैसे सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी को छुपाकर रखा जाता था, वहीं मार्वल ने अपनी पहली मूवी में ही टोनी स्टार्क के आयरन मैन होने वाले सीक्रेट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताकर ये शो कर दिया कि वो कुछ नया करने वाले हैं। और जाहिर है ऐसा होने से हमें टोनी स्टार्क का बोल्ड और सरकास्टिक नेचर देखने को मिला, जिसकी वजह से ऑडियंस उससे और ज़्यादा अटैच हो पाई। Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. आयरन मैन मूवी का ये पोस्ट क्रेडिट सीन आयरन मैन के बाद आने वाली मूवीज़ के लिए एक बहुत बड़ी हिंट था और सरप्राइजिंगली इस सीन को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया। इस सीन में निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से कहता है, Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. जिससे डेफिनेटली असली मार्वल कॉमिक फैंस ये समझ गए थे कि इसके बाद हमें एक सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलने वाला है, जिसे आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। जाहिर है ये सीन एक हिडन क्लू था ऑडियंस के लिए कि फ्यूचर में आने वाली सभी मूवीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली हैं। ये वो सीन था जिसने सुपर हीरो मूवीज़ के फ्यूचर को ही बदल दिया था। ये एक ऐसा सीन था जहां पहुंचने के लिए बहुत से स्टूडियोज़ अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन केविन फाइगी की परफेक्ट प्लानिंग की वजह से हमारे एवेंजर्स पहली बार बिग स्क्रीन पर देखने को मिल पाए। जाहिर है सभी सुपर हीरोज़ को अपनी स्टोरी लाइन के साथ साथ दूसरे सुपर हीरोज़ से भी कनेक्ट कर देना कोई आसान बात तो नहीं थी, लेकिन मार्वल स्टूडियोज़ ने ऐसा कर दिया था और जिस पोजीशन पे आज MCU पहुंच चुका है उसको यहाँ तक लाने में इस सीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ये सीन हमें दिखाता है कि केविन फाइगी और मार्वल स्टूडियोज़ के प्लान्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए कितने बड़े हैं, क्योंकि इसमें एंट्री हुई थैनोस की, जिसे एवेंजर्स की पहली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया गया। जब लोकी और चितौरी आर्मी न्यूयॉर्क में एवेंजर्स से हार जाती है तब थैनोस को पता लगता है कि एवेंजर्स से टक्कर लेना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन ये बात सुनने के बाद उसकी ये स्माइल साफ बता रही थी कि इस चैलेंज के लिए वो पूरी तरह तैयार था। इस सीन ने एवेंजर्स के बाद आने वाले फेजेस के बारे में काफ़ी डिटेल्स दी थी और ये भी पता लगा कि एवेंजर्स का मेन विलन थैनोस होने वाला है। Said it yourself, bitch. We're the Guardians of the Galaxy. जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी रिलीज होने से पहले फैंस को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मार्वल की कॉस्मिक साइड बिग स्क्रीन पे कमाल दिखा पाएगी या नहीं, लेकिन मूवी के फाइनल सीन में जब स्टार लॉर्ड, गमोरा, रॉकेट और ड्रैक्स यूनाइट होकर पावर स्टोन से रोनन को हरा देते हैं, तब ये प्रूव हो गया कि मार्वल अपने सबसे अजीब कैरेक्टर्स को भी काम का बना सकता है। ये सीरीज़ MCU के लिए एक बहुत बोल्ड डायरेक्शन था और इस सीन ने मार्वल की कॉस्मिक साइड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। वैसे तो मूवीज़ में एक्शन सीन्स एक्साइटिंग होते हैं, लेकिन ये सीन एक्साइटिंग नहीं बल्कि हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि यहाँ MCU के दो मेन हीरोज़ एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिससे आधे फैंस यही सोचकर कंफ्यूज थे कि इन दोनों में से किसे सपोर्ट करें। ये सीन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस सीन के बाद MCU की स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा चेंज आया। पहले तो इसकी वजह से एवेंजर्स टीम टूट गई, स्टीव, नताशा और सैम विल्सन अलग चले गए, वांडा और विजन कहीं और चले गए और एवेंजर्स हेडक्वार्टर में रह गए सिर्फ टोनी और रोडी। एवेंजर्स के इस तरह अलग होने की वजह से इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क टाइटन पे थैनोस से हार गया और स्टीव वकांडा में थैनोस को नहीं रोक पाया।
इस मूवी के बाद इसके मेकर्स ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि एवेंजर्स थैनोस से इसलिए हार गए क्योंकि वो एक साथ नहीं थे, लेकिन सही ही हुआ क्योंकि इसकी वजह से हमें एवेंजर्स एंड गेम भी देखने को मिली। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वैसे तो एपिक एक्शन सीक्वेंसेस से भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे सीन्स हैं जो थॉर के इस हीरोइक अराइवल को मैच कर सकते हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के वकांडा बैटल में जब लग रहा था कि अब आउटराइडर्स, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और बाकी हीरोज़ पे भारी पड़ रहे हैं, तब थॉर अपनी ज़बरदस्त एंट्री से ऑडियंस के साथ साथ वहाँ लड़ रहे हीरोज़ को भी हैरान कर देता है। जाहिर है उस बैटल का MVP थॉर ही रहा, बस लास्ट में उसने थैनोस का हेडशॉट मिस करके काम खराब कर दिया। मार्वल मूवी हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग सीन में जब अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज थैनोस से हार जाते हैं, तब थैनोस चुटकी बजा के आधे यूनिवर्स का सफाया कर देता है। ये सीन इम्पोर्टेंट भी था और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि थैनोस एंड में जीत जाएगा और स्नैप भी कर देगा। जाहिर है ये एंडिंग किसी सुपर हीरो मूवी के लिए यूजुअल एंडिंग नहीं थी, क्योंकि हर मूवी में हमने देखा है कि क्लाइमैक्स में विलन मारा जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ मार्वल ने ऑडियंस को कुछ नया दिखाया और अवेंजर्स एंड गेम के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया। अब जब बात हो रही है इन्फिनिटी सागा को डिफाइन करने वाले सीन्स की, तो उनमें इस सीन को इग्नोर कर पाना इम्पॉसिबल है। अवेंजर्स एंड गेम का ये एवेंजर्स असेंबल वाला सीन मार्वल की 10 साल की मेहनत से बना था। इतनी सारी मूवीज़ और हीरोज़ को देखने के बाद सभी हीरोज़ को कैप्टन अमेरिका की कमांड में थैनोस की आर्मी से लड़ते हुए देखना इनक्रेडिबली सेटिस्फाइंग मोमेंट था, जो दिखाता है कि मार्वल किस हद तक पावरफुल और एपिक हो सकता है। इस सीन के बारे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद कहा था कि एंड गेम के लास्ट के 20 मिनट पूरी MCU जर्नी के बेस्ट 20 मिनट होंगे। तो अब इतने सारे एपिक सीन्स को देख लेने के बाद बारी है उस सीन की जिसने पूरी ऑडियंस को चिल्लाने पे मजबूर कर दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि हम आयरन मैन को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स यूज़ करते हुए देख पाएंगे। यहाँ टोनी MCU को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे ये सीन अचानक इमोशनल भी बन जाता है। अभी ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि आने वाली एवेंजर मूवीज़ में टोनी की डेथ का क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये भी साफ है कि टोनी की डेथ के बाद हमें MCU में और भी नए नए कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा एपिक मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।